तो ऑल राइट गाइज, ये है मेरे पास Vivo का V70 और आज के इस खूबसूरत व्यू के साथ हम लोग इस खूबसूरत फ़ोन के बारे में बात करेंगे। इसके हर एक स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे, इवन दो सबसे स्पेशली इसके कैमरास के बारे में बात करेंगे। और ये काफ़ी अच्छे कैमरास लेकर आ रहा है, जाइस की ब्रांडिंग के साथ आपको ये फ़ोन मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी फ़ोन के बारे में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा नाम मोहम्मद अलीबास खान है, सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले Vivo V70 के डिज़ाइन के बारे में बात करें तो यार ये काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन लेकर आता है, काफ़ी एस्थेटिक डिज़ाइन है। फ्लैट बॉडी डिज़ाइन के साथ ये फ़ोन आता है। आपको जिसकी एजेस हैं पड़ी, इसकी जो साइड्स हैं वो सारी फ्लैट देखने को मिलती हैं। और अगर मैं इस फ़ोन की हैंड फील के बारे में बात करूँ तो यार इस फ़ोन की हैंड फील काफ़ी कंफर्टेबल है पड़ी। हाथ में पकड़ने में यह फ़ोन काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है। 7.6 mm की थिकनेस लेकर आता है। और अगर हम इसके वेट के बारे में बात करें तो आपको ऑलमोस्ट 194 ग्राम्स का इसका वेट देखने को मिल जाता है। और आपको इसके अंदर IP69 IP68 की जो वाटर एंड डस्ट प्रूफ रेजिस्टेंस है वो भी देखने को मिल जाती हैं। तो ओवरऑल अगर मैं Vivo V60 से इसका डिज़ाइन कंपेयर करूं तो मैं Vivo V70 का जो डिज़ाइन है उसको ज़्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि आपको Vivo V60 के अंदर जो डिज़ाइन था वो थोड़ा एजी वाला डिज़ाइन देखने को मिलता था, आपको कर्व डिस्प्ले मिलता था। और इसके अंदर आपको फ्लैट बॉडी डिज़ाइन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से Vivo V70 की जो हैंड फील है वो काफ़ी कंफर्टेबल निकल कर आती है। तो गाइज अब जरा इसके डिस्प्ले के बारे में बात करें तो मुझे 4 दिन हो गया मैं इसके डिस्प्ले यूज़ कर रहा हूँ, मैं इस फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ और लिटरली में मुझे इसका जो डिस्प्ले है इतना मक्खन लगा है, इससे ऑब्सेशन हो गई है मुझे। अगर इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो यार 6.59 इंचेस के साथ आता है। इसका जो डिस्प्ले है बड़ा OLED डिस्प्ले है, 1.5 की रेजोल्यूशन के साथ और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। आपको 5000 निट्स की पीक ब्राइटनेस नेट स्पीड देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल डिस्प्ले के एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ तो इसका डिस्प्ले है वो काफ़ी अच्छा वर्क करता नजर आया है। डे लाइट के अंदर भी इसका डिस्प्ले है वो काफ़ी अच्छा है पड़ा। आपको जो अगर इसकी क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो अगर आप नेटफ्लिक्स के ऊपर वीडियोस वगैरह देख रहे होते हैं तो उसके ऊपर आपको वाइड बैंड एडवर्ट की सपोर्ट वगैरह भी देखने को मिल जाती है। HDR 10+ की सपोर्ट भी लेकर आता है। यूट्यूब के ऊपर आप 4K 60 FPS तक के जो कंटेंट है वो कंज्यूम कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और कलर्स काफ़ी अच्छे मैनेज कर पाता है। अगर आप टिल्ट करके साइड से भी देखते हैं तो आपको प्रॉपर कलर्स जो इसका डिस्प्ले है वो निकाल कर देता है। तो ओवरऑल डिस्प्ले वाली साइड से भी मैं इसको 10 आउट ऑफ 9 रेट करूंगा। और हाँ, आपको इसके अंदर अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा वर्क करता नजर आए, काफ़ी फास्ट है पड़ा। तो अब जरा इसके सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं तो यार ये गूगल के लेटेस्ट Android 16 के साथ आता है। और आपको जो इसके अंदर स्किन देखने को मिल रही है वो सरप्राइजिंगली अब आपको Vivo के V सीरीज के अंदर भी ओरिजिन OS वाली जो Vivo की न्यू स्किन है वो देखने को मिल जाएगी। और आप इसके अंदर सर्कल टू सर्च, जेमिनी वाले ऑप्शंस, जैसे कि AI क्रिएशन, AI कैप्शंस वाले जो आपको फीचर्स हैं वो इस फोन के अंदर देखने को मिल जाते हैं। जेमिनी के साथ इंटीग्रेटेड AI फीचर्स काफी सारे देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको जो इस फोन का जो ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस है उसको और ज्यादा एनहांस कर देते हैं। और ये फोन 5G के इंटीग्रेशन के साथ आता है और आपको इसके अंदर जो सिग्नल्स वगैरह हैं वो काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। इवन तो अगर पाकिस्तान के अंदर भी 5G लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन अगर 4G कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो इसके जो सिग्नल्स वगैरह हैं वो काफी अच्छे देखने को मिले हैं। बेसमेंट के अंदर भी मैंने इस फोन को यूज करके देखा है तो मुझे सिग्नल की प्रॉब्लम वगैरह नहीं देखने को मिले। और अगर इसकी बैटरी के बारे में बात करें तो यार ये 6500 mAh की बैटरी के साथ आता है और इसके साथ आपको 90 वाट का एक फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाता है, जो कि डे टू डे यूजेज के अंदर मुझे काफी अच्छा देखने को मिला है। लाइक 1.5 से 2 दिन आपकी जो बैटरी है वो आराम से निकाल कर दे देगी। तो अब जरा हम लोग इसके मेन फीचर के बारे में बात करते हैं, इसके कैमरास के बारे में बात करते हैं। तो यार ये 50 मेगापिक्सल के रियर कैमरे के साथ आता है और आपको इसके साथ 50 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस और आपको एक 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। आपको इसके कैमरा के अंदर काफी सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। हम एक एक कंपार्टमेंट को लेकर चलते हैं। सबसे पहले इसकी रेयर कैमरे के बारे में बात करते हैं। तो इसकी जो रेयर कैमरे की जो क्वालिटी है वो मुझे काफी अच्छी देखने को मिली है। आपको इसके अंदर जाइस की इंटीग्रेशन भी देखने को मिलती है, जिसके अंदर आपको काफी सारे जाइस के फिल्टर्स वगैरह मिलते हैं, जो कि आपकी इमेज क्वालिटी को और ज्यादा एनहांस कर सकते हैं। और आपको उसके अंदर काफी सारे फिल्टर्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं। मैंने इसके रेयर कैमरे को जितना भी एक्सपीरियंस किया है, मैंने अंदरून लाहौर जाकर इसका कैमरा टेस्ट वगैरह किए हैं, जिसकी जो क्वालिटी है बड़ी वो काफी अच्छी निकल कर आई है। तो ओवरऑल रेयर कैमरा की जो पिक्चर क्वालिटी है वो काफी अच्छी निकल कर आई है। डायनेमिक रेंज काफी अच्छी है पड़ी, स्किन टोन्स को काफी अच्छा मैनेज कर पाता है। अभी भी इस फोन को मैं इसी प्राइस रेंज के अंदर इसके कंपेटिटर से कंपेयर करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये फोन वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फोन्स है पड़ा इस प्राइस रेंज का। तो यार आपको इस फोन के अंदर काफी सारे जूम के ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। आपको इसके अंदर एक स्पेशल 20x जो जाइस पोर्ट्रेट है वो देखने को मिलता है, जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी निकल कर आई है। आपको डिस्प्ले के ऊपर काफी सारी इमेजेस नजर आ रही होंगी जो कि 20x पोर्ट्रेट से ली गई हैं। और गाइस अगर मैं Vivo के 20x पोर्ट्रेट जूम को बाकी ब्रांड्स के 120x जूम से कंपेयर करूं
तो जहाँ पर बाकी ब्रांड्स आपको 120x तक का मैक्सिमम जूम दे रहे हैं, लेकिन आपको उनकी जो पिक्चर क्वालिटी है उसके अंदर डिटेल्स वगैरह काफ़ी कम देखने को मिलती हैं, और आपको उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो काफ़ी आर्टिफिशियलाइज साइड पर चला जाता है। जहाँ पर वीवो आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जूम दे रहा है, जिसके साथ आपको जाइस की इंटीग्रेशन मिलती है, जिसकी वजह से आपके पिक्चर के अंदर जो डिटेल्स हैं पड़ी और जो कलर्स हैं वो काफ़ी नेचुरल साइड पे रहते हैं, और वो जो पिक्चर है पड़ी वो आर्टिफिशियल साइड पे नहीं जाती, जिसकी वजह से आपकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो बहुत ही कमाल निकल कर आती है। तो अगर इसके सिंपल पोर्ट्रेट मोड के बारे में बात करते हैं तो यार उसके अंदर काफ़ी सारी फोकल लेंस वगैरह देखने को मिल जाती हैं, जिसके अंदर आपको 35mm, 85mm और 100mm तक की जो फोकल लेंथ है वो देखने को मिल जाती है। और यार अगर आप इसकी पिक्चर को एक DSLR कैमरे के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत ही 19-20 का फर्क नजर आएगा, क्योंकि इसकी जो पोर्ट्रेट्स हैं वो काफ़ी अच्छी निकल कर आती हैं। ह्यूमन जो रिडक्शन है पड़ी वो काफ़ी अच्छी, एज रिडक्शन काफ़ी अच्छी है, जो आपके स्किन को है जो काफ़ी फेयर रखता है और डिटेल्स वगैरह काफ़ी अच्छी निकाल कर दे देता है। अगर हम सेल्फी कैमरे के बारे में बात करें तो यार 50 मेगापिक्सल का ही आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी निकल कर आई है। अगर इसकी वीडियो क्वालिटी के बारे में बात करें तो मैक्सिमम 4K 60 FPS के ऊपर ये वीडियो रिकॉर्ड करता है, फ्रंट और बैक दोनों पर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और ये अपग्रेड भी है, आपको Vivo V60 के अंदर 4K 30 FPS मिलता था, आपको इसके अंदर 4K 60 FPS मिल रहा है रेयर के ऊपर, जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है पड़ी। मैंने अंदरून लाहौर में इसकी काफ़ी सारी वीडियोस वगैरह बनाई हैं जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही होंगी, जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है पड़ी। और यार ये परफॉर्मेंस वाली साइड के अंदर भी काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन लेकर आता है। तो अगर प्रोसेसर के बारे में बात करें तो ये स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 के प्रोसेसर के साथ आता है। GPU आपको इसके अंदर Adreno 722 वाला देखने को मिलता है। PUBG के ऊपर जिसके FPS है 90 FPS देखने को मिल जाते हैं। और अगर इसके हम लोग अंतुतु बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में बात करें तो यार ये 1.5 मिलियन तक के जो अंतुतु बेंचमार्क स्कोर्स हैं वो भी निकाल कर देता है। डे टू डे यूजेज के अंदर मैंने इसके ऊपर गेमिंग वगैरह की है, मुझे कोई FPS ड्रॉप वगैरह नहीं देखने को मिला। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको ये फोन हीट होता नजर नहीं आता, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। Vivo के फोन्स के अंदर ये प्रॉब्लम होती थी कि आप थोड़ी सी यूज़ करेंगे, थोड़ा सनलाइट के अंदर थोड़ी सी हीट वाली जगह पर आप फ़ोन को ज़्यादा देर परफॉर्मेंस के अंदर यूज़ करेंगे तो फ़ोन हीट होना शुरू हो जाता था। ये इस फ़ोन को मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है, ये फ़ोन मुझे हीटिंग इशू नहीं देखने को मिला, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और मैंने इसके ऊपर हैवी एडिटिंग वगैरह भी की है, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस जो इसका है पड़ा परफॉर्मेंस के अंदर वो काफी अच्छा और तगड़ा निकल कर आया है। तो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आपको Vivo V70 के दो वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, एक 12/512 और एक 12/256 GB वाला वेरिएंट देखने को मिलेगा। रैम और रोम टाइप के बारे में बात करें तो UFS 4.1 की स्टोरेज के साथ आता है और LPDDR5X की रैम देखने को मिलेगी आपको इसके अंदर, जो कि एक फास्ट और एक अपडेटेड चिप्स है पड़ी। और गाइस अब जरा हम लोग इसकी प्राइस के बारे में बात करें तो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इसके दो वेरिएंट्स लॉन्च हुए हैं, एक 12/256 GB वाला जिसकी प्राइस आपको 1,69,999 रुपीज़ देखने को मिल रही है, और आपको जो दूसरा वेरिएंट मिल रहा है देखने को मिल रहा है वो 512 GB वाला देखने को मिलता है, जिसकी प्राइस आपको 1,84,999 रुपीज़ मिलती है। तो जी गाइस ये थी वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि आपको हर नए आने वाली की नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा नाम मोहम्मद अदीबास खान है एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।